हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेवल डॉकयार्ड रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इंडियन नेवल डॉकयार्ड मुंबई के द्वारा अप्रेंटिस ट्रेनीज के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं और वैकेंसीज हैं 301 यानी कि 301। और अगर आप इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 12 मई 2024 और वेबसाइट है registration.ind.in। तो इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलरली वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन डाली जाती हैं। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ जी, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो नेवल डॉकयार्ड रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिस है उसकी पिक्चर आप देख रहे हैं। तो डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल नेवल डॉकयार्ड मुंबई के द्वारा ये प्रोग्राम जो है ये शुरू किया गया है। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो 16 मार्च 2024 को आ गई थी और 301 वैकेंसीज जो है वो इसके लिए निकाली गई हैं। अब देखिए कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। तो अगर आप 1 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी आईटीआई और अलग अलग ट्रेड्स के अकॉर्डिंग वैकेंसीज दी गई हैं। तो सबसे पहले जो 1 ईयर प्रोग्राम है उसमें अगर इलेक्ट्रीशियन की अगर ट्रेड है आपकी आईटीआई की, तो आपके लिए जो वैकेंसीज हैं वो है 40। ठीक है। एससी के लिए 4 हैं, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 8 है और अनरिजर्व्ड जो है वो 24 है। तो टोटल 40 हो गई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए जो वैकेंसीज हैं वो है 1। फिटर के लिए वैकेंसीज हैं 50। तो ये तो अच्छे नंबर है इसके लिए, फिटर के लिए, है ना। एससी के लिए 5, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 10 और अनरिजर्व्ड के लिए ये 30 है। तो टोटल हो गई 50। फाउंड्री मैन के लिए 1 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल इसके लिए 35 वैकेंसीज दी गई हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 7 यानी कि 7 वैकेंसीज हैं। मशीनिस्ट के लिए 13 है। एमएमटीएम यानी कि मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, इस ट्रेड के लिए जो पोस्टें हैं वो हैं जी आपकी 13 यानी कि 13 वैकेंसीज हैं। पेंटर जी इसके लिए 9 वैकेंसीज हैं। पैटर्न मेकर 2 वैकेंसीज रहेंगी, 2। पाइप फिटर प्लम्बर कह सकते हैं आप, तो 13 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इसके लिए 26 वैकेंसीज हैं। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एसी के लिए 7 वैकेंसीज हैं। शीट मेटल वर्कर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। शिपराइट वुड यानी कि कारपेंटर के लिए अगर कारपेंटर में आईटीआई की हुई है तो 18 वैकेंसीज रहेंगी। टेलर जी यानी कि स्विंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग के लिए 3 वैकेंसीज हैं। वेल्डर जी एंड ई यानी कि वेल्डर की पोस्ट जो ट्रेड रहेगी उसके लिए 20 वैकेंसीज है। मैसन बीसी के लिए 8 है। आई एंड सी टीएसएम के लिए 3 वैकेंसीज हैं। शिपराइट स्टील यानी कि फिटर के लिए 16 वैकेंसीज दी गई हैं। उसके बाद अगर 2 ईयर प्रोग्राम आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिगर के लिए, जो कि फ्रेशर 8th स्टैंडर्ड पास है, मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो और वैकेंसीज इसमें है 12। ठीक है। और फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फ्रेशर है 10th स्टैंडर्ड पास, तो उसके लिए वैकेंसी है 1। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसीज हो गई हैं वो है 301 यानी कि 301। अब रिजर्वेशन जो है वो एससी एसटी ओबीसी और बाकी जो आर्म्ड फोर्सेस या पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनकी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो है रिजर्वेशन भी मिल जाएगी, जैसे कि अभी हमने बात भी की है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखिए इसमें जो क्वालिफिकेशन है, आईटीआई ट्रेड्स के लिए तो हमने बात की 1 ईयर जो प्रोग्राम था आईटीआई चाहिए है अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायर्ड ट्रेड्स हैं। और जो रिगर और फॉर्जर हीट ट्रीटर है ना, इनके लिए रिगर के लिए तो 8th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए और फॉर्जर हीट ट्रीटर के लिए एसएससी या फिर मैट्रिक या फिर आप 10th कह लीजिए 10वीं पास होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है।
एज इसमें है देखिए 14 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए। आपने ये ध्यान रखना है कि 14 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम एज जो है वो 14 ईयर है इसमें। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है, हाइट जो है ना मिनिमम कितनी 150 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए है, और वेट जो मिनिमम है वो होना चाहिए 45 केजी। ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर। आई साइड जो है 6/6 टू 6/9 होनी चाहिए। ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर टू बी अकॉर्डिंग टू MOD लेटर। ठीक है। यानी कि ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है। प्रीवियस ट्रेनिंग की बात की गई है कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगॉन और आर करंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप according to the Apprentice Act 1961 in a government or public sector industrial organization are not eligible। हाँ जी, तो अगर आप ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो उन्हें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उन्हें एलिजिबल नहीं माना जाएगा इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए, यानी कि फ्रेशर्स के लिए ही है ये। पेमेंट ऑफ स्टाइपन, मतलब आपको इस दौरान स्टाइपन भी मिलेगा। मिनिमम रेट ऑफ स्टाइपन पर मंथ पेएबल जो है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स यानी कि गजट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही रहेगा। नोटिस टू प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, इन केस अगर कुछ चेंजेस वगैरह हैं तो वो वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें बताया गया है कि पहले एक प्रिलिमिनरी मेरिट लिस्ट आएगी। इसमें क्या रहेगा देखिए कि जो कैंडिडेट्स हैं विद द वैलिड एप्लीकेशन विल बी प्लेस्ड इन द प्रिलिमिनरी मेरिट लिस्ट फॉर अपियरिंग द रिटन एग्जाम। मतलब जब आप पहले अपनी इसके लिए अप्लाई करेंगे ना, एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन में से जो वैलिड एप्लीकेशन होंगी उनकी एक लिस्ट आ जाएगी, और वो जिनका नाम उस लिस्ट में होगा ना वो फिर रिटन एग्जाम में अपीयर हो सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट्स विद द ITI ट्रेड, मतलब जो ITI के साथ जो अप्लाई करेंगे, ITI ट्रेड वाले जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें इन्होंने बताया है कि फॉर ITI ट्रेड्स प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ITI। मतलब ITI करने के दौरान जो आपके नंबर आए हैं ना उसके हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। उसके बाद जो नॉन ITI ट्रेड्स वाले हैं उसमें भी देखिए 8th और 10th में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यानी कि प्योरली मेरिट जो है आपके ITI या फिर 8वीं और 10वीं में जो नंबर आए हैं उसके हिसाब से बनेगी। फिर है जी आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है। रिटन एग्जाम जो है ना वो OMR शीट पर होगा आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शंस होंगी और उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करनी होगी। तो इसमें जनरल साइंस आ जाएगी आपको, मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे थोड़े बहुत, वही 10वीं तक के, घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इजी होंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी गलत नंबर करने, मतलब अगर आपने गलत कोई क्वेश्चन कर दिया तो उसके नंबर कटेंगे नहीं, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देने हैं। 2 घंटे का आपका ये टेस्ट रहेगा। और जो मीडियम ऑफ रिटन एग्जाम है ना, मतलब जो एग्जाम आपको ये आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा, तो आप जिस भी लैंग्वेज में सुटेबल हैं उसमें आप ये एग्जाम कर सकते हैं। सेंटर जो है इसका मोस्टली मुंबई होगा, और ये जो एग्जाम है ये मई या जून में आ जाएगा और आपको इसे अपडेट कर दिया जाएगा ईमेल के द्वारा। ठीक है। तो ये मेनली रहेगा आपका प्रोसेस। उसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू में तो बेसिकली आपका जो प्रोविजनल टेस्ट है ना उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, उसमें ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी आपकी, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10वीं का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, आधार, फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर जरूरी है, PWD है ना, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, मतलब जो आपके मेन कागजात हैं उनकी वेरिफिकेशन होगी और थोड़ा बहुत ओरल आपसे पूछ लिया जाएगा। और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वेबसाइट पर ये डाल देंगे, और साथ ही साथ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें ईमेल आईडी पर भी ईमेल करके बताया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आपका, है ना, और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए मोस्टली जुलाई या अगस्त में आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। पर ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे। बोर्डिंग लॉजिंग जो है वो आपको नहीं प्रोवाइड होगी, आपको खुद करना पड़ेगा।
अब देखिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो आपको करना क्या है, registration.ind.in, ये इस पे पहले तो लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन जब आप करेंगे तो आपके सामने इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आपको जो जो भी रिक्वायरमेंट है, मतलब पूरी आप इंफॉर्मेशन अपनी दे देंगे, और जो जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूछे हुए हैं, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, ये एसएससी का, और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, है ना। तो ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे के सारे आप अपलोड कर देंगे, एप्लीकेशन पे अप्लाई कर देंगे, है ना। और उसके बाद इसकी एक आप प्रिंट भी रख लेंगे अपने पास फर्दर यूज के लिए। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन असिस्टेंस चाहिए है तो आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी इन्होंने दी हुई है helpdesk.naval.mumbai@gmail.com पे, या फिर और इजी फोन नंबर भी दिया हुआ है 033-241-40047। तो इस फोन नंबर पे कांटेक्ट करके भी आपकी अगर कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस पे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।